इंडेक्स फिंगर से सारी एनर्जी कलेक्ट होते हुए, सारी एनर्जी कलेक्ट होते हुए मस्तक के बीच में। अभी आपके दोनों हाथ और दोनों पैर कंप्लीट रिलैक्सेशन की पोजीशन में है। अभी आप डीप साइलेंस के स्टेज में जाने वाले हैं। यू आर गोइंग इनटू डीप, फोरहेड के सेंटर में आ चुकी है। Now you have to visualize, अभी विजुअलाइज करना है on your strength, अपनी ताकत पर विजुअलाइज करना है। Now अपने मन को एक पॉजिटिव अफर्मेशन मन ही मन दोहराएंगे, मैं एक शक्तिशाली एनर्जी हूँ। I am a powerful energy. O-U-L. The meaning of soul is subject of universal love. Love silence में है। I am a powerful energy. मैं एक शक्तिशाली एनर्जी हूँ, या मैं एक शक्तिशाली वेलबींग, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। गहरी लंबी सांस लेंगे और जैसे ही मैं 5 से 1 तक काउंट करूंगा, आपको धीरे धीरे छोड़ना है। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी लंबी सांस। 5, 4, 3, 2, 1। गहरी लंबी सांस। 5, 4। संडे हमने एक विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस किया था कि आपके सामने एक बहुत ही ऊंचा हिमालय है। देखो, एक बहुत अच्छा माउंटेन है, सुंदर माउंटेन, और सुंदर माउंटेन के पीछे से सनराइज हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है। पंछी चहचहा रहे हैं, बर्ड्स आर चर्पिंग, पंछियों की आवाज आ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं आप महसूस हो रही है। अभी आपका पूरा ध्यान उस सूरज पर रहेगा जो पहाड़ के पीछे से उग रहा है। केवल केवल सूरज को देखना है, सूर्य को देखना है। अभी पहाड़ गायब हो चुका है, ओनली सन, ओनली सूरज। 1 मिनट तक सूरज को देखेंगे। अभी 1 मिनट तक मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। स्टार्ट फ्रॉम 1, पूरा ध्यान सूरज पर। 2, 3, स्टार्ट।
धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, दोनों पाम्स को, हथेली को रब कर कर ये वाला जो हिस्सा है इसको आंख पर ऐसे। वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ कमिंग बैक टू योर होमवर्क, किस किसने होमवर्क किया है? लास्ट वीक कौन कौन आया था? वन। पिछले हफ्ते कौन कौन था? लास्ट वीक का सेशन आपने अटेंड किया था ना? आप नहीं थे? 1 1 2 3 4 5 और अब थे लास्ट वीक। होमवर्क किस किसने किया है? 1 2 Why 2? चलो, होमवर्क ये था कि हमें एक स्टोरी आपको बोलना है जो कि वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, जिसको हम मोरल स्टोरी भी कह सकते हैं। मोरल स्टोरी, ठीक है? प्रिपेयर नहीं किया है आप में से कोई? 1 2 3 इसके अलावा भी किसी को स्टोरी आती है? मोरल स्टोरी? वैष्णवी 3 स्टोरी किसको आती है? अच्छी, बढ़िया। वैल्यू, जिस पर एक मोरल स्टोरी निकल कर आए। ओम, क्रिश, शर्माना नहीं है। कहानी सुनी नहीं सुनी? कहानी तो मालूम है ना? किसी को भी नहीं आती कहानी? अर्णव, मैं भी सुनाऊंगा फिर। चलो, यस, एनी मोर? नहीं आती? ओके फाइन, बट मेक श्योर कि ये होमवर्क वापस से कर। मतलब वो वाइफ जो रहते थे वो दूसरे लोगों को टिफिन बना के देते थे, सेल्फ सर्विस, फूड सर्विस। तो उसमें उनकी जो सासू माँ थी वो कुछ मोटिवेशन देना या कुछ सलाह देना, तो वो उनको हमेशा हेल्प करते थे। लेकिन वो जो तीनों बच्चे रहते थे और उनकी बहुएं रहती थी वो हमेशा उनको डांटती रहती थी, कोई ना बिना वजह के हमेशा ऐसा वैसा बोलते थे, तुम ऐसे हो वैसे हो, परेशान करते हो। तो उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया, दोनों बूढ़ों को। तो फिर उनके फैमिली में कुछ ठीक नहीं था जब से वो दादा दादी जी चले गए। तब से सब कैसा कैसा हो गया, उनके पास मनी की भी सब कम हो गए, पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, कोई ठीक नहीं रहता था, सब बीमार रहते थे। फिर वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। फिर एक दिन एक साधु जा रहा था, उनसे उन्होंने बात की कि हमें कुछ बात करनी है आपसे, हमारी फैमिली रिलेटेड। तो उन्होंने बात की कि ऐसा ऐसा है हमारे इधर, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि तुमने जिन तुम्हारे माता पिता को दर्द दिया है वही तुम्हें अभी रिटर्न बार आ रहा है, तो तुम अगर उनसे प्यार से बात करते तो शायद आज भी तुम प्यार से रहते, तो रह सको जिंदगी भर। तो उन्होंने ढूंढा उनके मम्मी पापा को, उनको मिले, फिर वो लेके आए वापस। फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उनको रखा, संभाल के, उनको खाने के लिए हर चीज़ के लिए बहुत अच्छे से पूछा। तो वो फैमिली बहुत अच्छे से रहने लगी एक साथ। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। का ध्यान रखा था। अच्छा, जब उनको रास्ते में से निकाल दिया था तो कौन मिला था? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। साधु, साधु ने क्या पहना था? बताया ये भी नहीं बताया। मतलब आपका ध्यान किस पे था? अच्छा, कितने मिनट्स में खत्म किया? 2 मिनट्स? पहले 30 बोला था ना? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। बट वैष्णवी, कंक्लूजन, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो, इंटोनेशन मॉड्यूलेशंस 50-50, ऐसा बिल्कुल ऐसे नहीं रहते। एक लड़का था, फिर वो एक लड़का था, वो कहाँ रहता था? और वो क्या करता था? पता नहीं। उनके कितने बच्चे थे? रास्ते में कौन मिला? तो आपकी वॉइस में इंटोनेशन मॉड्यूलेशन होना चाहिए। स्टोरी ऐसे बोलेंगे सब
Okay, but very nice. Clap for Vaishnavi. Okay. Now next is, अभी समझ में आया? हम नेक्स्ट वीक इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सृष्टि। ओके। हाँ, जस्ट अ मिनट। उस जो वैष्णवी ने स्टोरी सुनाई उसका मोरल क्या था? यस? We have to respect our parents. We should respect elders. We should respect elders. Very nice. कोई भी बड़े का हमें सम्मान करना चाहिए. Yes? Oh? We should respect our Okay. It means the moral of the story is we should respect our elders. And और क्या? Oh, something is missing. elders and old people. Elders and old people. Elders are old people. Very nice, very good. पुराने लोग सोने के समान होते हैं. Yes. और एक चीज और मिसिंग हो रही है. वैष्णवी ने उस पर इम्पैक्ट डाला कि आपने जो किया है वही आपको मिल रहा है. Is it right? वैष्णवी, Yes. आपने जो किया है वो आपको मिल रहा है. It means जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है. The law of karma. हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें लौट कर आता है. ठीक है? It means हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए एल्डर्स की और देन उनका कहना भी मानना चाहिए. ओके? सेम पेज स्टार्ट करें नेक्स्ट. ओके, यस सृष्टि. myself सृष्टि. तो मैं अभी आपको एक स्टोरी बताती हूँ. एक गांव में एक लड़का था और उसके गांव में मेला लगा हुआ था. तो वो और उसके सारे फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि हम एक मेले में जाएंगे. तो वो मेले में जाने के लिए सूट प्लानिंग की उन्होंने, जिससे अपन प्लानिंग करते हैं कि आज जा रहे हैं तो जाएंगे वरना कल ही जाएंगे. तो वो प्लान किया. तो वो लड़के ने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे मेले में जाना है. उसकी मम्मी ने बोला तू अकेले मत जा, हम सब आते हैं तेरे साथ, तू बहुत छोटा है. तो उसने तो बात मानी नहीं. तो वो जिद्दी था. तो फिर उसने मम्मी को बोला मुझे पैसे दे दो. तो उसने मम्मी को बोला कि मुझे पैसे दे दो. तो उसकी मम्मी ने उसको 10 रुपीज दिए. तो वो जैसे जैसे सब फ्रेंड्स आ रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर में कि इतने सारे बच्चे अकेले आए. तो शॉप थी. तो मिठाई वाले तो सारे बच्चे वहाँ खड़े रह के मिठाई की खुशबू लेने लगे और उन्होंने बोला वाह क्या स्मेल आ रही है मिठाई की. तो शॉपकीपर ने उनको रोका कि रुको, तुम यहाँ पे स्मेल लिए तो उसके तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे. बच्चे तो अकलमंद नहीं देते इतने. तो उन्होंने बोला कि अच्छा है हम पैसे दे देते. तो जैसे वो पैसे देने जा रहे थे तो उनमें से एक लड़के ने बोला अपन ने तो खरीदा नहीं, क्यों पैसे थे, खुशबू लेने के थोड़ी पैसे. फिर उन्होंने थोड़े देर सोचा. फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि जिस उन्होंने फिर पैसों की आवाज़ की. उनके पास छुट्टे पैसे थे तो उन्होंने चिल्ला की आवाज़ की. तो उन्होंने शॉपकीपर को बोला कि जैसे हमने आपके लड्डू की स्मेल ली उसी तरह आपने हमारे पैसों की आवाज़ सुनी तो हिसाब बराबर. और इसी तरह बच्चे घर. वेरी गुड, वेरी नाइस. अब मुझे बताओ कहाँ गए थे बच्चे? वेरी गुड. और किससे पूछा था जाने के लिए? मम्मी से. नहीं ना, आंटी से. किससे पूछा था? आंटी से. मम्मी से. किससे पूछा था? मम्मी से. वेरी गुड. और कितने रुपए मिले थे? उसमें कितनी शॉप थी? 10 शॉप थी ना? नहीं. कितनी थी? बहुत सारी. वेरी गुड. और किसकी शॉप पर जाकर रुके थे वो? मिठाई वाले की. वेरी गुड. और किसकी खुशबू ले रहे थे? लड्डू की. एक मिठाई का नाम लिया है. और मिठाई का नाम क्या है? वेरी गुड, लड्डू. और बच्चों के पास क्या था? नोट था या चिल्लर थी? चिल्ला. वेरी गुड. एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज जैसे कि पैसा.
जैसे हमें हमारा माइंड एक्टिव रखना चाहिए। हमें हमारा माइंड एक्टिव रखना चाहिए। जैसे ओके, जैसे कैसा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ओके, और लालच बुरी बला है। इसमें तो पैसे दिए ही नहीं थे, दिए थे क्या? नहीं। और moral of the story is टिट फॉर टैट। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें उस बच्चे ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है कि माइंड को एक्टिव रखना है। तो माइंड को एक्टिव रखने के लिए, जैसे आप इतनी एक्टिवनेस सुन रहे हैं ना, कहानी सुन रहे हैं ना, तो इसको कहा जाता है POM, प्रेजेंसी ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं? प्रेजेंसी ऑफ माइंड। वेरी गुड, इसको कभी सब्जेक्ट लेंगे हम। बट वेरी नाइस। इंटोनेशन मॉड्यूलेशंस फ्लैट था। ट्राई टू इंप्रूव। कैसे बोलना है? एक क्या थी कहानी? एक लड़का था, एक लड़का था। वो कहाँ गया? मेले में। ये कैसा पिच पकड़ना है? पिच पकड़ो, पैर नीचे। फिर वो उसकी मम्मी के पास गया और मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेला घूमना है। तो सब दोस्त मिलकर कहाँ गए? मेले में। तो ये पिच पकड़ना है ताकि जो सुन रहा है उसे भी इंटरेस्ट आए। क्या? इंटरेस्ट। वेरी गुड, बट वेरी नाइस सृष्टि। द नेक्स्ट इज वेरी। क्या यू विल? हाँ, क्या टाइम क्या था? एक गुब्बारे वाला मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजर बसर करता था। वहाँ उसके पास लाल, हरे, नीले और कई तरह के रंग हुआ करते थे। एक दिन क्या हुआ, उसकी बिक्री कम होने लगी। तो उसने एक तरीका आजमाया कि वो हीलियम गैस से भरा गुब्बारा हवा में उछालता। तो बच्चे बस उड़ते हुए गुब्बारे को देखकर उसके पास गुब्बारे खरीदने जा पहुँचते और जब भी उसकी बिक्री कम होने लगती वो यही तरीका आजमाता। एक दिन ऐसा हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसका जैकेट पीछे से कोई खींच रहा है। उसने उलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से क्वेश्चन पूछा कि आप किसी काले गुब्बारे को हवा में उड़ाओगे तो क्या वह भी उड़ेगा? इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। अहम चीज हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी होती है। हमारी पॉजिटिव इंटरनल पर्सनैलिटी ही हमारा नजरिया बनाती है और हमें जीवन में वैदिक जस्ट मिनट आपको मोरल बताना। 1 मिनट वैदिक सबको बताओ, आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे की थी? मैंने पहले इस स्टोरी के बारे में कुछ बुक्स में से भी पढ़ा, कुछ वीडियोस में से भी पढ़ा। फिर बाद में मैंने उसको एक रेडी किया। फिर बाद में जब बोलने का जो तरीका है, जैसे कि मैंने एक्सप्रेशन दिए, जैसे कि मैंने हाथ हिलाया, तो उसको मैंने जो यूट्यूब पे जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है उनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और उनका देखा कि वो हाथ कैसे हिला रहे हैं, उनका समझाने का तरीका कैसा है, और इन सबको कंबाइन करके मैंने ये स्टोरी बनाई। आपने घर पे कैसे प्रैक्टिस किया था? मैंने घर पे इन सबको कंबाइन करने के बाद जो मिरर होता है घर पे, उसके सामने मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी मिरर के सामने बोलने की, जैसा मैंने आपके सामने बोला। वेरी गुड, वेरी नाइस, क्लैप फॉर वैदिक। घर में जो प्रैक्टिस करना है तो आवाज लाउड रख के करना है। पड़ोसी आकर पूछे इसको क्या हो गया, है ना? एक गुब्बारे प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी आप स्टेज पर आएंगे आपका जो फियर है वो क्या हो जाएगा? 0, और लोग कहेंगे यू आर द हीरो। ओके, वेरी गुड। नाउ ठीक है, मेले में कौन गया था? गुब्बारे वाला और बच्चा, ठीक है। उसके पास कितने कलर के गुब्बारे थे? 1 by 1। नहीं, आप नहीं। लाल हरे नीले। यस, लाल हरे नीले और पीले और काले। यस, लाल, पीले
लाल पीले हरे और काले। यस, हाउ मेनी कलर्स ऑफ बलून्स आर इन द स्टोरी? कितने थे? क्रिश? यस, 5। कौन कौन से? लाल, नीले, लाल, नीले, पीले और काले। ओके, यस, एनी मोर? नारंगी भी था। ओके, वेरी गुड। अभी है ना, इसको क्रॉस चेक करने के लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसमें चेक करना। लेकिन 3 कलर थे पहले, लाल, हरे और नीले, जो कि ओम ने बहुत सही सीक्वेंस दिया है। व्हेन क्लैप फॉर ओम। ओके, उसने कौन से कलर का गुब्बारा उड़ाया था? ओके, और क्या पूछा था? क्या बोला था कि ये काला बलून उड़ेगा या नहीं? और पीछे से कौन आके उसका जैकेट खींच रहा था? बच्चा। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वन बाय वन, एक हाथ खड़ा करेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हाँ, यस, स्टोरी का मॉरल क्या था? अच्छा, उसने एक टर्म यूज किया था वैदिक में। हाँ, यस, वेरी गुड। कौन? इंटरनल पॉजिटिव इंटरनल पर्सनालिटी। ओके, कि हम क्या है ऊपर कलर से नहीं है, लेकिन अंदर क्या है, क्योंकि अंदर तो एक ही गैस थी। उस गैस का नाम क्या था? हीलियम गैस, है ना? उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं छोटा हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वो आपकी कहां रहता है? इंटरनल पर्सनालिटी में। और वो क्या हो, कैसी होनी चाहिए? वेरी गुड। नेगेटिव या पॉजिटिव? स्पीक लाउडली। वेरी गुड। हमारी इंटरनल पर्सनालिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई भी कलर का गुब्बारा हो, लेकिन गैस तो उसमें एक ही है, तो वो उससे उड़ता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। नाउ कमिंग बैक टू मेमोरी टेक्निक। किस किसने प्रैक्टिस किया घर पर? मेमोरी टेक्निक की प्रैक्टिस किस किसने किया? साई, ओम, व्हाई नॉट? क्यों नहीं किया? आपको मालूम है मेमोरी टेक्निक की प्रैक्टिस करने से क्या होता है? क्या होता है? चलिए आप बताइए। वैष्णवी, मेमोरी टेक्निक की प्रैक्टिस करने से क्या होता है? फिर भी नहीं किया। हम कोई भी चीज जल्दी से याद कर सकते हैं। यस, हमारा माइंड पॉजिटिव रहता है, फ्रेश रहता है और हम पढ़ाई जल्दी से करते हैं। अच्छा, साइकिल चलाना किस किस को आता है? ऑलमोस्ट सभी को। ठीक है, एक ही दिन में साइकिल सीख लेते हैं? नहीं। क्या किया था? प्रैक्टिस किया था। अभी रात के 2 बजे आपको बहुत नींदों से उठाकर बोलेंगे कि साइकिल चलाओ, तो आप नहीं चला पाओगे कि चला पाओगे? चला पाएंगे। व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस की। क्या की है? तो रात में 2 बजे भी उठाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं बोलेंगे नहीं अभी रात का टाइम है मैं भूल गया। ऐसा होता है? अच्छा, खाना खाना कोई भूलता है? अच्छा, किस किस ने खाना नहीं खाया 7 दिनों में? 7 दिन में खाना किसने नहीं खाया? प्रैक्टिस हम बोलते हैं कि हम चलाने का अभ्यास करते हैं, बट द टेक्निकल टर्म इज प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर क्या बनते हैं बेटे? ओके, यस, वेरी गुड। आपके ब्रेन के अंदर मैपिंग होना चालू हो जाती है। क्या होना चालू हो जाती है? मैपिंग, कोडिंग होना चालू हो जाती है। थोड़ा हाई लेवल का है। कोडिंग होने से क्या होता है, हमारा मन उसको देखो, आप अपनी छोटी साइकिल चलाते हैं,
और जैसे बड़ी साइकिल मिलती थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लगता है। क्यों ऐसा लगता है? पैडल सेम है, हैंडल भी है, ब्रेक भी है, लेकिन साइज में अंतर हो जाता है। आपने प्रैक्टिस किस छोटी साइकिल से की थी? कौन सी साइकिल से की थी? छोटी साइकिल से की थी, क्या आपने प्रैक्टिस छोटी, लेकिन आपको बड़ी साइकिल दे देते हैं तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है उससे मैपिंग नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिस इज द वर्ड जिसको हम कह सकते हैं कि हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर मैपिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तभी आप ऐसे छोटे छोटे ऐसे मैपिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आप भूलते नहीं है, स्टार्ट हो जाती है। तो वही चीज साइकिल लेंगे तो वो चला सकते हैं या नहीं चला सकते? चला सकते हैं ना, है ना। तो ये जो मेमोरी टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी मेमोरी को शार्प करेगा, मैपिंग बनाएगा, और आप कोई भी चीज को इजीली लर्न कर सकते हैं। ओके, तो मेक श्योर कि आपसे घर पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कैन वी स्टार्ट? वैष्णवी आज कितने वर्ड्स ले हम? कितने वर्ड्स लेना चाहिए? क्रिश बताएगा। क्रिश, सॉरी 25 तो कर लिया ना। कितने वर्ड्स? 50। ओके ओके, फाइनल, वी कैन गो फॉर 31। ओके, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, मेमोरी की स्पेलिंग गलत हो तो। ओके, 1 by 1 31 नेम्स हम ऑब्जेक्ट्स के नेम लेंगे, ठीक है। मालूम है ना हम क्या करेंगे? 10 वर्ड्स को अलग अलग रूम में डिवाइड करेंगे। याद आया कुछ? अलग अलग रूम्स में डिवाइड करेंगे। चलो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ओम। ओम, ऑब्जेक्ट बोलिए। कैमरा, ओके। Just a minute. Just a minute. One by one. Yes, Sai. Room. Room is not an object. Stand. Okay, very good. One by one. Table. 1, 2, 3. चेयर। आपसे नहीं, आप बोलो। वॉच, ओके। पेन। फास्ट फास्ट फास्ट, आपका टर्न आने वाला, याद रखो आप। यस, हैंगर। हैंगर समझते हैं? हैंगर कपड़े टांगने का, ओके, ठीक है, वेरी गुड। यस, कबर्ड, ओके। कबर्ड की जगह हम सबके लिए अलमीरा ले लेते हैं, ओके, अलमीरा। हाँ, हिंदी में अलमारी बोलते हैं, ओके। यस, हैंकरचीफ। जस्ट अ मिनट, मैं तुझसे पहले पूछूंगा। Handkerchief. Okay, yes. Light. Okay. Light bulb ले लेते हैं. Okay. Light bulb. Credit. Curtain. Okay. Now this is room number 1. अंदर में क्या मिला? Stand. Watch.
अलमीरा, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ मतलब रुमाल, ओके। नाउ लाइट बल्ब एंड देन curtain. This is the room number 1. Now the room number 2. Okay. Yes. Room number 2. Arnav. मोबाइल। अर्णव उठता है ऐसे, अर्णव का नाम है ऐसे, अर्णव बैठा हुआ मोबाइल। पहले से सोच के रखो। यस, स्पीकर, ओके, वेरी नाइस। मोबाइल, स्पीकर, हाँ, यस, माइक, ओके। राजवीर, फोटो फ्रेम, ओके। Okay, photo frame then. Yes, last one, pick. Internet. Wi-Fi. Okay. Wi-Fi. Okay. And now TV. Okay. Yes, sir. Laptop. Sofa. Vaishnavi? Pencil. सृष्टि? Eraser. Okay, पेंसिल ले लिया तो इरेजर ले लो ताकि याद रहे। बहुत अच्छे। Now the room number 2 is first is आंखें बंद कर लो और ट्राई टू मेक ए स्टोरी। ओके, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, फटाफट स्टोरी बनाओ। रूम नंबर 1 से क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। रूम नंबर 1, कैमरा, बोलना नहीं है, मन ही मन। कैमरा, स्टैंड, रिपीट नहीं करना है। टेबल, वॉच, पेन, हैंगर, अलमीरा, हैंकरचीफ। The room number 2, mobile, speaker, mic, photo frame, Wi-Fi, TV, laptop, sofa, pencil, and then eraser. Now the room number 3. Okay, 21. Yes. Home. Photo frame. Okay. Grass. Okay, grass. Yes. Yes. Sharpener. Okay. Sharpener. इसको हम स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं स्पेक, चश्मा। ओके, स्पेक। यस, सॉकेट। अब इसको हम इलेक्ट्रिक सॉकेट ले लेते हैं, ठीक है। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट जिसमें हम चार्जर्स को लगाते हैं चार्ज करने।
सृष्टि है ना आसपास के ढूंढ रही है ताकि याद तो रही जाए कि हाँ सॉकेट लिया था तो चार्जर लेते हैं। अब जो नहीं बोला उससे लूंगी। यस लास्ट 10 हो गया बेटा। केबल प्रोजेक्टर ओके। चार्जर के बाद प्रोजेक्टर। Now the 29, 30 and 31 3 words are left। मैं जिससे पूछूंगा यस रेवत आप बताएं। नोटबुक वेरी गुड वेरी नाइस। नोटबुक अभी तक किसी ने नहीं किया था। नोटबुक यस हाँ यस यस आप बोलो। बैग ओके वेरी गुड। बैग और बैग ये भी समझदार है आसपास ही है। बैग भी है। द लास्ट वन मैं दूंगा। लास्ट चलो एक काम करो लास्ट रामू भाई रहेंगे। रामू भाई केबल 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 ओके केबल लास्ट केबल ओके। एंड 32 एक मैं मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूँ लास्ट में बताऊंगा। शिव बाबा ओके डाउन। शिव बाबा ने सुप्रीम सोल सुप्रीम सोल 32 ओके। रिपीट करूं स्टार्ट द गेम स्टार्ट हो रहा है। हैंगर अलमीरा हैंकरचीफ लाइट बल्ब कर्टेन। ये रूम नंबर 1 में से निकलकर हम कहाँ गए रूम नंबर 2 में। पहला मोबाइल स्पीकर माइक फोटो फ्रेम वाईफाई टीवी लैपटॉप सोफा पेंसिल इरेजर। रूम नंबर 3 ओके। अब ये लास्ट टाइम है रिपीट मत करो स्टोरी बनाओ। रूम नंबर 3 में गए तो क्या मिला ग्रास शार्पनर बॉल विंडो स्पेक इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट चार्जर प्रोजेक्टर notebook, bag, cable, and then supreme soul. Done? Final? Start? Okay, done. कौन आएगा पहले? It's okay यार, मुझे आती नहीं है। चलो, कौन आ रहा है पहले? Apart from वैदिक को छोड़कर ट्राई कोशिश करो। क्या करना है एग्जीक्यूशन। यस कम। कैमरा स्टैंड टेबल वॉच ये होता है स्टोरी नहीं बनाते। आपका ध्यान मैं बोलूं कैमरा रखा हुआ था वो रखा हुआ था स्टैंड पर। स्टैंड रखा हुआ था टेबल पर। हम रूम नंबर 1 में गए क्या रखा हुआ था कैमरा रखा हुआ था स्टैंड पर। स्टैंड रखी थी टेबल पर। टेबल के पास में वॉच पड़ी थी। क्या रखा गया कर्टन के ऊपर। ठीक है कंप्लीट फाइन। कौन आ सकता है रूम नंबर 1 को बोलने के साइन ओनली 10 वेरी सिंपल। यस वेरी कम फुल
पूरा बोलेगा। टेबल, वॉच, पेन, हैंगर, हैंकरचीफ, बल्ब, कर्टन। मोबाइल, स्पीकर, माइक, फोटो फ्रेम, वाईफाई, टीवी, लैपटॉप, सोफा, पेंसिल, इरेजर। ग्रास, शार्पनर, बॉल, विंडो, स्पेक्ट, इलेक्ट्रिक सॉकेट, चार्जर, प्रोजेक्टर, नोटबुक, बैग, सॉकेट, शू वगैरह। सुप्रीम सोल। Very good. One thing that is cable, not pocket. Okay? 30 वाला. But clap for Vedic. Room number 1 कौन explain करेगा? Very good Vedic. वेरी नाइस। यस, अभी कौन बोल सकता है रूम नंबर 1? टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी लंबी सांस लो और हाथ ऊंचा कर लो, बोलो मैं बोलूंगा। कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा। यस, व्हाट्स योर नेम? यथार्थ। क्लैप फॉर यथार्थ कि उसने कॉन्फिडेंस दिखाया बोलेगा। यस यथार्थ। पहले हम रूम नंबर 1 पे गए। उसके अंदर हमें मिला कैमरा, स्टैंड, टेबल, वॉच, पेन, अलमीरा, इशारा नहीं करना है। हैंकरचीफ, हैंगर, लाइट बल्ब एंड कर्टन्स। Okay. आगे कंटिन्यू कर रहे हैं रूम नंबर 2। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। वन मिस्टेक थी बट कॉन्फिडेंस दिखाया कि मैं बोल सकता हूँ। यस, who's next? Round number 1, please come. Just a minute. What's your name? Gunjan. Clap for Gunjan. कैमरा, स्टैंड, टेबल, पेन, अलमीरा, हैंकरचीफ, लाइट बल्ब, कर्टन, कैमरा, स्टैंड, टेबल, वॉच, पेन, अलमीरा, कर्टन, लाइट बल्ब एंड कर्टन। Very good. Yes, very good. Come on. Yes, 2, 3. Yes, have confidence. मैं बोल सकता हूँ, गलत बोलूंगा ना? ऐसा तो नहीं है आपको गलत बोलने पर सजा है? कोई सजा दी जाती है आपको यहाँ पर? कोई पनिशमेंट दिया जाता है? यस सर, मैं बोलूंगा। ठीक है, रूम नंबर। यस, कम, वेरी गुड। देखो छोटी सी बच्ची, क्लास, ताली बजाओ उसके लिए। इसमें कितना कॉन्फिडेंस दिखा रही है। वेरी गुड। यस, आप में से कौन बोलेगा पहले? हैंगर, अलमीरा, हैंकरचीफ, लाइट बल्ब, कर्टन। Very good. Very nice. Yes. अभी आप रूम नंबर 1 में मत जाओ, रूम नंबर 2 भी प्रिपेयर कर लो। ठीक है, मैं फिर रूम नंबर 3 पूछूंगा। यस, स्टार्ट। कैमरा, स्टैंड, टेबल, वॉच, पेन, हैंगर, अलमारी, हैंकरचीफ, लाइट बल्ब, वेरी गुड, वेरी नाइस। कर्टन। ओके, बट आप है ना इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं घर पे?
किसी फ्रेंड के साथ चल अपन दोनों गेम खेलते हैं, है ना? एक दूसरे को वर्ड्स दो या लिख लो उसे, और कितने तू याद रखती कितने मैं याद रखता हूँ, ये ऐसा छोटे छोटे गेम्स भी कर सकते हैं, ठीक है? यस। कैमरा, स्टैंड, टेबल, वॉच, पेन, हैंगर, अलमीरा, हैंकरचीफ, लाइट बल्ब, कर्टन, पेन। वेरी गुड, वेरी नाइस। रूम नंबर 1। यस। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम? यश। ताली बजाओ यश के लिए। कैमरा, स्टैंड, टेबल, वॉच, पेन, हैंगर, अलमारी, हैंकरचीफ, लाइट ब्लू, नाइस, करेक्ट, सही है। लाइट बल्ब, गम, अंश। ओके, वेरी गुड। और ऐसे हंसना नहीं है, मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, होती है ना मिस्टेक? यस। व्हाट्स योर नेम? भूमि। भूमि के लिए जोरदार ताली बजा दो। चलो एक पेयर चल। अलमीरा, अलमीरा, हैंकरचीफ, लाइट बल्ब, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस। यस। अभी कौन आ रहा है? वन नंबर, रूम नंबर 1 और 2 के लिए। यस राजवीर। यस कब? रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 2 दोनों? नहीं, दोनों। चलो रूम नंबर 2 के लिए आओ। मोबाइल, स्पीकर, माइक, फोटो फ्रेम, वाईफाई, प्रोजेक्टर, पेंसिल, इरेजर। वाईफाई, प्रोजेक्टर इधर चलेगा, आपकी गाड़ी ऐसे रुके, ऐसे चलते 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 उधर चली गई फिर इधर आई। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, रूम नंबर 1 और 2 के लिए। सर मैंने 1 बोला। जस्ट आपने बोला था, मुझे मालूम आपने लर्न करे। अच्छा, कौन कौन ऐसे लर्न कर रहा है? मोबाइल 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 मोबाइल, स्पीकर स्पीकर, ये लर्न ऐसे तो लर्न नहीं कर रहे हो? क्रिश, रूम नंबर 1। चलो यस, क्रिश को उठाओ। क्रिश बोलेगा रूम नंबर 1। अच्छा, क्रिश है तो रूम नंबर 1 वाला तो बस देखते रह रहा है यार। अच्छा, कैमरा भी है, स्टैंड भी है, टेबल भी है, और चलो 4 तो बोल ही दूंगा मैं। कैमरा, स्टैंड, टेबल, वॉच, पेन, हैंगर, अलमारी, हैंकरचीफ, लाइट बल्ब, कर्टन, रूम नंबर 2 बोल रहे? वेरी गुड, यस। मोबाइल, स्पीकर, मोबाइल, स्पीकर, आपके हाथ में क्या है? माइक, वाईफाई, यस कैरी ऑन। वाईफाई आगे,
चलो वेरी हैंड वॉच, पेन, हैंगर, अलमीरा, हैंकरचीफ, लाइट बल्ब, कर्टन, मोबाइल स्पीकर, माइक, फोटो फ्रेम, वाईफाई, टीवी, लैपटॉप, सोफा, पेंसिल, इरेजर, ग्लास, शार्पनर, बॉल, विंडो, स्पेक्टेकल, इलेक्ट्रिक सॉकेट, चार्जर, प्रोजेक्टर, नोटबुक, बैग, केबल, सुप्रीम सोल। वेरी गुड वेरी नाइस 31 यस want to speak यस यथार्थ रूम नंबर 3 अभी थोड़ा चैलेंज आगे के लिए एडवांस लेवल पर बैग, नोटबुक, प्रोजेक्टर, टीवी, सुप्रीम सोल, बैग, सुप्रीम सोल, केबल, बैग, नोटबुक, प्रोजेक्टर, चार्जर, इलेक्ट्रिक सॉकेट, स्पेक्टेकल, विंडो, बॉल, शार्पनर, ग्लास, इरेजर, पेंसिल, सोफा, लैपटॉप, टीवी, वाईफाई, फोटो फ्रेम, टीवी, वाईफाई, फोटो फ्रेम, माइक, स्पीकर, मोबाइल, कर्टन, लाइट बल्ब, हैंकरचीफ, हैंगर, हैंकरचीफ, पेन, हैंगर, अलमारी, वॉच, टेबल, स्टैंड, कैमरा। वेरी गुड वेरी नाइस बहुत अच्छे 2 वर मिसिंग हैंगर एंड अलमीरा यस रोशनी सुप्रीम सोल, केबल, बैग, नोटबुक, प्रोजेक्टर, चार्जर, इलेक्ट्रिक सॉकेट, स्पेक्ट, विंडो, बॉल, शार्पनर, ग्लास, इरेजर, पेंसिल, सोफा, लैपटॉप, टीवी, वाईफाई, फोटो फ्रेम, माइक, स्पीकर, मोबाइल, कर्टन, लाइट बल्ब, हैंकरचीफ, अलमारी, हैंगर, पेन, वॉच, टेबल, स्टैंड, कैमरा। वेरी गुड वेरी नाइस बहुत अच्छे इसका लेने ओके वेरी गुड वेरी नाइस ये देखो knees foot okay fast knees head shoulder knees shoulder head wrist वो ऐसे कर रहा है शोल्डर का बोला तो ऐसा नहीं करना है ओके स्टार्ट हेड शोल्डर wrist knees head foot head shoulder
ऐसा ढूंढना नहीं है, वो ढूंढ रहा है कि अच्छा क्या बोला शोल्डर अच्छा हेड ओके हेड